Hello students, welcome to the class. Students, today we will study a story The Meeting Pool by रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी द मीटिंग पूल हमें एक मैसेज देती है, बहुत ही अच्छा मैसेज है कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। सबसे पहले हम रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ है। ये ब्रिटिश डिसेंट के एक इंडियन ऑथर है, यानी कि ब्रिटिश मूल के एक इंडियन ऑथर हैं। इनका जो रोल है, ये चिल्ड्रंस लिटरेचर जनरा में लिखते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन ने इनके रोल को रिकॉग्नाइज किया है। इन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनके नॉवल फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो अब हम स्टोरी को करते हैं। इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी शुड मीट एट द पूल इन 10 ईयर्स टाइम। ये आइडिया सोमी का था, ये सोमी का विचार था कि हम 10 साल के बाद इस पूल पर मिलें, इस तालाब पर मिलें। पूल मतलब तालाब। When we are men, he said, जब हम आदमी बन जाएंगे तब सोमी ने कहा, वी मस्ट कम बैक टू दिस प्लेस, तब हम इस जगह पर वापिस आएंगे। 10 ईयर्स फ्रॉम टूडे, आज से ठीक 10 साल बाद। रस्टी एट मिड डे ऑन द 5th of April 1964 वी मस्ट रिटर्न टू द पूल। हमें ये बात याद रखनी है कि आज से ठीक 10 साल बाद अप्रैल 1964 की 5 तारीख को 5th of April को दोपहर में हम यहां आएंगे। नो मैटर वेयर वी आर, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। वट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। और इफ वी आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं। वी मस्ट मीट एट द पूल, हम इस तालाब पर मिलेंगे, ये हमारा वायदा है। प्रॉमिस, वायदा करो। मैंने भी बोला वायदा और अनिल ने भी बोला वायदा। स्टूडेंट्स, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कई बार इनसे ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछे गए हैं। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। इट वॉज ए स्कूल बॉयज प्लेज, ये एक स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की कसम थी। प्लेज मतलब कसम, शपथ। एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट, और पूरी गंभीरता, अर्नेस्ट मतलब गंभीरता से कसम ली गई थी, ऐसे मजाक नहीं किया गया था। आपको पता है छोटे बच्चे बड़े सीरियस होते हैं। एज बॉय यूज वी यूजुअली मीन द थिंग्स वी से, लड़के तो जो बात वो कहना चाहते हैं उनकी बातों का वही मतलब होता है। एंड सो वी शुक हैंड्स ऑन इट, और हमने इस बात पर हाथ मिलाए। एंड डाइव्ड, डाइव्ड मतलब होता डुबकी मारना, जो ये अपने पानी में तैरते हैं ना, वो डुबकी। डाइव्ड बैक इनटू द वाटर, और हमने पानी में वापस डुबकी मार ली। द पूल हैड बीन डिस्कवर्ड बाय मी ए फ्यू मंथ्स अर्लियर, ये जो तालाब है ये मैंने कुछ महीने पहले ही खोजा था। आई रिमेंबर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, मुझे याद है कि बारिश होने वाली थी। आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स, मैंने देखा कि बारिश जो है वो फुट हिल्स होता है पहाड़ के, कि जिसे हम कह सकते हैं ना पहाड़ की तलहटी, बारिश पहाड़ की तलहटी को पार कर रही थी। एंड आई कुड स्मेल इट ऑन द ब्रीज, और मैं ठंडी हवा के झोंकों में बारिश की खुशबू को महसूस कर सकता था। बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, पर घर जाने की बजाय आई पुश्ड माई वे थ्रू द लीव्स, मैंने अपना रास्ता उन पत्तियों में से बनाया। एंड ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स होती है झाड़ियां,
सूखी झाड़ियां। मैंने अपना रास्ता उन पत्तियों झाड़ियों में से बनाया दैट ग्रो अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ, जो कि जंगल के रास्ते पर आर पार उगी हुई थी। आई हैड हियर्ड द मरमर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द हिल। मैंने पहाड़ की तलहटी पर पानी के बहने की आवाज सुनी। मरमर मतलब होता है हल्की आवाज। एंड आई वॉन्टेड टू सी द वाटर एंड टच इट। मैं इस पानी को देखना और इसे छूना चाहता था, इसे टच करना चाहता था। स्लाइडिंग डाउन ए रॉक फेस इनटू ए स्मॉल रेवाइन। एक चट्टान से मैं एक छोटी सी रावाइन होता है घाटी, मैं एक छोटी सी घाटी में उतरा। आई फाउंड द स्ट्रीम रनिंग ओवर ए बेड ऑफ शिंगल। तो मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा झरना है, जो शिंगल होते छोटे छोटे पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर बह रहा है। वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड। पानी पहाड़ी की तरफ से आ रहा था। अमंग फ्रॉम अमंगस्ट फर्न्स एंड ग्रासेस एंड वाइल्ड प्रिमरोजेस। और वो फर्न के, ये फर्न होते हैं एक तरह के पौधे हैं, फर्न के पौधे, घास और प्राइम रोज। प्राइम रोज होते हैं जंगली गुलाब। वाइट मतलब जंगली, जो वो कहता है कि पानी जो है वो जंगली गुलाब, फर्न के पौधों और घास को पार करके आ रहा था। द रॉक्स बिसाइड द स्ट्रीम वर स्मूथ। जो झरने के आसपास की चट्टानें थी बड़ी चिकनी थी। एंड फॉर्म ऑफ देम वर ग्रे एंड सम येलो। और उनमें से कुछ ग्रे कलर की थी और कुछ येलो कलर की थी। ए स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रॉक्स एंड फॉर्म्ड ए डीप राउंड पूल ऑफ एप्पल ग्रीन वाटर। एक छोटा सा पानी का झरना तालाबों चट्टानों से नीचे आया और इसने एक गहरा गोल हरे एप्पल ग्रीन, हरे एप्पल ग्रीन कलर का एक तालाब बना दिया। When I saw the pool, जब मैंने ये तालाब देखा, I turned, मैं मुड़ा and run back to town, और मैं वापिस कस्बे की तरफ भागा। Because I wanted to tell the other, क्योंकि मैं दूसरों को ये बात बताना चाहता था। अनिल एंड सोमी वर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। अनिल और सोमी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। अनिल लिव्ड इन ए क्राउडेड लेन ऑफ दिलराम बाजार। अनिल दिलराम बाजार की भीड़ भाड़ वाली, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाली लेन, गली में रहता था। ये मतलब भीड़ भाड़ वाली गली में रहता था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।